Hi guys, welcome back to the channel of Law Minds. In today's video, we'll talk about cyber pornography laws in India. Before starting with the video, I request you all to please subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever such informative video gets uploaded on the channel, you will get the notification. So let's begin with the video. So we all know that today's world is a world of internet. आज के टाइम पे बिना इंटरनेट के हमारी लाइफ जो है वो एक तरह से इम्पॉसिबल है। हर किसी चीज़ में किसी भी चीज़ के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे एजुकेशन के लिए है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, हमारे वर्क के से रिलेटेड है। हर चीज़ में इंटरनेट की जो है वो ज़रूरत है। हर एक एज का व्यक्ति जो है वो इंटरनेट यूज़ करता है। एंड एज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग हैज़ टू फेसेस, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। सिमिलरली इंटरनेट का भी जो है दो साइड्स है। वन विच इज़ अ पॉजिटिव साइड्स कि हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती, हमारा वर्क ईजी होता है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव साइड्स विच मीन्स कि इंटरनेट की हेल्प से जो है क्राइम्स जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। इन क्राइम्स को बोला जाता है साइबर क्राइम्स, यानी कि वो क्राइम्स जो कि किसी एक इंडिविजुअल के या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है विद अ क्रिमिनल मोटिव, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने का या फिर उसको फिजिकली या फिर मेंटली हार्म करने का जो मोटिव के साथ कोई एक क्राइम कमिट किया जा रहा है, ऑफेंस कमिट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जैसे कि इंटरनेट, उन्हें जो है साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। साइबर क्राइम्स में जो है अलग अलग तरह के क्राइम्स आते हैं, जैसे साइबर डेफमेशन, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड cyber pornography, which is our topic today, is also one such crime which टेक प्लेस अंडर साइबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी को जानने से पहले हम जानेंगे कि पोर्नोग्राफी क्या होती है। पोर्नोग्राफी जो वर्ड है वो बेसिकली पोर्नोग्राफोज विच इज़ अ ग्रीक वर्ड उससे आया है, जिसमें पोर्नो का मतलब है प्रोस्टिट्यूशन एंड ग्राफोज का मतलब है टू राइट अबाउट और डिस्क्रिप्शन ऑफ विच puts still more distance between subject and object. Basically pornography का मतलब है शो करना या डिस्क्राइब करना सेक्सुअल एक्ट्स इस तरह से जिससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो, एंड इट कैन बी थ्रू बुक्स, फिल्म्स एंड एनी अदर मीन्स। नेक्स्ट विल नो व्हाट इज साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी का बेसिकली मतलब होता है कि सेक्सुअल बिहेवियर्स को इस तरह से डिपिक्ट करना, इस तरह से डिस्प्ले करना विच क्रिएट एन एलिसिट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इट बेसिकली means the use of cyberspace to make, show, distribute, import or publish. What publish? Pornographic or obscene materials, particularly those which depicts the children engaging in sexual actions with adults. साइबर पोर्नोग्राफी जो है एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, बिकॉज इसमें जो है हार्म होता है द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। एक डेटा के अकॉर्डिंग 30% जो इंटरनेट का कंटेंट है इज द कंटेंट ऑफ पॉर्न, एंड उसमें से 10% जो है वो सिर्फ सरफेस वेब पे अवेलेबल है एंड रेस्ट इज अवेलेबल ऑन द डीप वेब। 2005 में ऑलमोस्ट 2 बिलियन सर्चेस जो हुई थी ऑन द इंटरनेट इज फॉर पॉर्न, एंड वी ऑल्सो नो दैट जो पॉर्न इंडस्ट्री है इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एंड it was estimated that by the end of 2007 it will generate approximately $60 billion. Next we'll know the legal frameworks related to cyber pornography in India. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लॉज है डिफरेंट विच रेगुलेट साइबर पोर्नोग्राफी इन इंडिया, जैसे कि IT Act 2000, IPC 1860, Indecent Representation of Women's Act and Young Persons Act,
All these acts helps in regulating the cyber pornography in India. अब हम इन एक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे. सबसे पहला है हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच इज़ ऑल्सो नोन एज IT एक्ट 2000. इंडिया में अंडर IT एक्ट ऑफ 2000 साइबर pornography is not legitimized and not even also banned. IT एक्ट जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइबर pornography, बट इट डज नॉट prohibit or restrict the viewers to view or download any pornographic content. बस वो pornographic content is not of child pornography. If it is of child pornography, then there is a restriction in viewing or downloading such content. सेक्शन 67 जो है IT एक्ट 2000 का, वो पनिशमेंट्स के बारे में बताता है. द पनिशमेंट जो है फॉर द साइबर पोर्नोग्राफी वो है टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन अप टू 5 lakhs. नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है IPC 1860, दैट इज इंडियन पीनल कोड 1860. इंडियन पीनल कोड 1860 का जो सेक्शन 292 है वो प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ एनी ऑब्सीन मटेरियल और एनी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट. साथ ही साथ सेक्शन 292 क्लॉज 1 जो है वो ऑब्सीनिटी का मीनिंग बताता है. नेक्स्ट जो हमारा IPC का सेक्शन 292 क्लॉज 2 है वो पनिशमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है रिलेटेड टू द सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सच मटेरियल. ये इसमें जो पनिशमेंट्स है उसमें जो है अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होती है so the person may face rigorous imprisonment that may be up to 2 years and a fine up to 2000. And if the person gets convicted for the second time, वो जो person है उसको 5 साल तक की imprisonment होगी along with a fine of 5000. सेक्शन 293 जो है IPC का वो बताता है पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इन सेलिंग, हायरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी ऑब्सीन मटेरियल टू एनी अदर पर्सन हु इज ऑफ एज बिलो 20 years. इसमें जो पनिशमेंट्स है वो है कि अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होती है तो वो जो पर्सन है उसको जेल होगी 3 साल तक की एंड फाइन होगा अप टू 5000. एंड on the subsequent conviction there will be an imprisonment which may extend to 7 years with a fine of up to 5000. नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेंस एक्ट 1986. इस एक्ट के मुताबिक जो है किसी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या फिर उसके किसी भी बॉडी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है इन अ इनडिसेंट मैनर इज प्रोहिबिटेड बाय द एक्ट so that such representation will not injure the public morality or morals. Next is POCSO Act 2012, that is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. ये जो एक्ट है बेसिकली अनेक्ट हुआ है टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम एनी सेक्सुअल ऑफेंसेस. ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड साइबर पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्पेशली. ये प्रोटेक्ट करता है interest and well-being of the children. Any person who has not attained the age of 18 years is a child and will fall under this act. This act is basically a gender neutral act. According to section 13 of the POCSO Act, it basically defines the offense of child pornography and states that whoever use child in any form of media for sexual gratification will be and shall be held guilty for the offense of child pornography under section 14 जो है वो deal करता है with the punishments for using children for pornographic purpose. So to summarize all this,
वी गेट टू नो दैट साइबर पोर्नोग्राफी जो है एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इंडिया में। हमें जो है एक बहुत ही अच्छे लॉज की नीड है, लीगल फ्रेमवर्क की नीड है इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होती जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चैलेंज है, ये बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ हमें ज़रूरत है कि हम जो है अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द पेरेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिससे हम साइबर पोर्नोग्राफी को से इफेक्टिवली कॉम्बैट कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है या फंसे हुए हैं। So that is all about today's video. I hope you like the video. If you do so, please like the video and comment down below any query or any question related to it. And please do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.